नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है बिन चेहरे का आदमी और इस कहानी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण जीवन के हास्य की एक झलक आपको मिल जाएगी यदि मैं यह कहानी एक दंत कथा द्वारा शुरू करूं। मैं एक रात को गांव में अकेला चल रहा था जब रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर चलता हुआ मिला। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मैंने पाया कि वह आदमी अंधा था। मैंने उससे पूछा, आप लालटेन लेकर क्यों चल रहे हैं जब आप देख ही नहीं सकते? मैं इसे लेकर इसलिए चलता हूँ जिससे कि कोई बेवकूफ़ आदमी मुझसे अंधेरे में न टकरा जाए, उसने उत्तर दिया। जो घटना मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उससे इसका थोड़ा सा ही संबंध है, पर इससे कहानी की सही टोन और सेटिंग हो जाती है। एक दिन रात में मिस्टर ओलिवर, जो एक एंग्लो इंडियन स्कूल टीचर थे, अपने स्कूल से जो शिमला के बाहरी किनारे पर था लौट रहे थे। स्कूल इंग्लिश पब्लिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जा रहा था। अधिकतर अच्छे भारतीय परिवारों के लड़के वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। लाइफ पत्रिका ने भारत के ऊपर एक फीचर में इसे पूर्व का एटन कहा था। व्यक्ति परखता तो बढ़ावा नहीं दिया जाता था, वे सभी आदमियों या जनता के नेता बनने के लिए नियत थे। मिस्टर ओलिवर स्कूल में पिछले कई सालों से पढ़ा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह अनंत काल से यही काम कर रहे थे, क्योंकि एक के बाद दूसरे दिन उसी एक रास्ते से आ जाता था, वही स्टील जो उसके पहले दिन था। स्कूल से लगभग 2 मील की दूरी पर शिमला बाजार था, जहां पर सिनेमा और रेस्टोरेंट थे। और मिस्टर ओलिवर, जो एक बैचलर थे, शाम को घूमते फिरते शहर बाजार में आ जाते थे और फिर देर शाम को चीड़ के जंगलों से शॉर्टकट लेते हुए घर पहुंच जाते थे। जब तेज हवा चलती तो चीड़ के पेड़ों से उदास भयानक आवाजें आती, जिससे ज्यादातर लोग मेन रोड पर ही रहते। पर मिस्टर ओलिवर एक नर्वस या कल्पनाशील व्यक्ति नहीं थे। वे एक टॉर्च लेकर चलते थे और जिस रात की घटना मैं लिख रहा हूं, टॉर्च की पीली रोशनी, उसकी बैटरी समाप्त प्राय थी। जब तब पहाड़ी रास्तों पर इधर उधर पड़ रही थी। जब टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी पत्थर पर बैठे एक लड़के पर पड़ी तो मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़के शाम को 7 बजे के बाद स्कूल से बाहर नहीं रह सकते थे और इस समय रात के 9 बजे के बाद का समय था। यहाँ पर बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर ओलिवर ने जरा सख्ती से पूछा और उसके पास गए, जिससे उस शैतान लड़के को वह पहचान सके। पर जब वह बच्चे की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लड़का रो रहा है। उसका सिर लटका हुआ था और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप रखा था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, पर उसकी रुलाई बड़ी अजीब और शांत थी। मिस्टर ओलिवर को कुछ परेशानी सी महसूस हुई। वेल, क्या बात है? उनका गुस्सा अब चिंता में बदल गया था। तुम किस लिए रोए जा रहे हो? लड़के ने ना उत्तर दिया, ना ही सर उठाकर देखा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, खामोश सिसकियों के साथ। कमॉन लड़के, तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ, ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने अपना हाथ चेहरे पर से हटाया और अपने गुरु की ओर मुंह उठाकर देखा। मिस्टर ओलिवर के टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी, यदि आप उसे चेहरा कह सकते थे। उसके चेहरे पर ना आंख, ना कान था, ना मुंह था, ना नाक थी। यह एक गोल मटोल चिकना चेहरा था और उसके ऊपर एक स्कूल की कैप। और यहाँ पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसा कि पहले कई लोगों के साथ हो चुका था, जो कि ऐसे अनुभव के बाद अकारण ही दिल के दौरे से कहीं पर मर गए थे। पर मिस्टर ओलिवर के साथ ऐसा नहीं हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उनके कांपते हाथों से टॉर्च नीचे गिर पड़ी। वह मुड़कर तेजी से पहाड़ी पगडंडियों से नीचे उतरने लगे। अंधेरे में पेड़ों के बीच से दौड़ते भागते हुए और सहायता के लिए चिल्लाते हुए अभी भी वह स्कूल की इमारत की तरफ दौड़ रहे थे। जब रास्ते में उन्होंने एक लालटेन लटकती हुई देखी, मिस्टर ओलिवर इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुए थे। रात के चौकीदार को देखकर वह बहुत खुश हुए। वह लड़खड़ाते हुए चौकीदार के पास पहुंचे और कुछ गटमट सा बोलने लगे। सर, क्या बात है? चौकीदार ने पूछा। क्या कोई दुर्घटना हो गई है? आप भाग क्यों रहे हैं? मैंने कुछ देखा, कुछ भयानक। एक लड़का जंगल में रो रहा था और उसका चेहरा नहीं था। चेहरा नहीं था साहब? ना आंख, ना नाक, ना मुंह, कुछ भी नहीं था। क्या आपके कहने का मतलब है वह इस तरह का था? चौकीदार ने पूछा। उसने लालटेन अपने चेहरे पर दिखाई। चौकीदार के भी आंख, कान, नाक कुछ भी नहीं था। भौवें भी नहीं थीं। तेज हवा के झोंके से लालटेन बुझ गई और मिस्टर ओलिवर को हार्ट अटैक हो गया। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लाती रहूं। नमस्कार।